नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार। कलम बोलती है चैनल में आपका स्वागत है, जहां बात होती है इतिहास की, राजनीति की, संस्कृति की, धर्म की। आज विषय है राजनीति पर केंद्रित, बिहार का चुनाव। एक बार फिर बिहार का चुनाव चर्चा में है और इस बार कुछ दूसरे संदर्भ में है। कोरोना काल में चुनाव हो या ना हो, इस पर चर्चा हो रही है। विपक्ष का कहना है कि कोरोना काल में चुनाव कराना उचित नहीं है, अतः चुनाव को टाल दिया जाए, जबकि सत्ता पक्ष चुनाव के पक्ष में है और गेंद चुनाव आयोग के पाले में डाल रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग को यह निर्णय करना है कि बिहार में फिलहाल चुनाव हो या ना हो। सत्ता पक्ष तो पक्ष में दिख ही रहा है और साथ साथ चुनाव आयोग भी चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का दौर जारी है और पूरा का पूरा प्रशासनिक मशीनरी अब चुनाव की तैयारी में भी लगा हुआ है। एक बारगी एक नज़र में यह गलत भी नहीं लगता है कि चुनाव आयोग चुनाव की तैयारी नहीं करेगा तो क्या करेगा, लेकिन एक बात समझने की है कि भारत में चुनाव आयोग के लिए अलग से कोई मशीनरी नहीं है। जो प्रशासनिक मशीनरी होती है वही चुनाव कराता है। तो फिलहाल जो प्रशासनिक मशीनरी है उसके सामने बिहार में एक साथ 3 चुनौतियाँ हैं: कोरोना, बाढ़ और चुनाव। अब सवाल है कि प्रशासनिक मशीनरी की प्राथमिकता क्या होगी। जब आजकल संग्रहालयों में दौर ये है कि बाढ़ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म होती है तो उसके बाद कोरोना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है और अंत में एक चुनाव की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है। और अब समझिए कि अधिकारी किसकी प्राथमिकता देते होंगे। तो अधिकारियों से बात करें तो सीधे सीधे लगता है कि उनकी चुनाव प्राथमिकता है। और ये एक व्यवहारिक बात भी है कि चुनाव के कार्य में अगर चूक हो जाए तो अधिकारी का पूरा कैरियर प्रभावित हो जाता है। इसलिए स्वाभाविक है कि उसका सारा ध्यान चुनाव पर होगा, और जब सारा ध्यान चुनाव पर होगा तो बढ़ते कोरोना के खतरे को बिहार की प्रशासनिक मशीनरी किस तरह से लड़ पाएगी, ये समझने की बात है। और इसी आरोप प्रत्यारोप के दौर में बिहार की जनता जूझ रही है। प्रतिदिन वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन एक उसकी दूसरी तरफ चुनाव की तैयारियां भी जारी हैं। अब सवाल है कि इसमें चुनाव आयोग की क्या भूमिका है। तो चुनाव आयोग की भूमिका यह है कि भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 324 कहता है कि भारत के संसद का या विधानमंडल का चुनाव आयोग द्वारा कराया जाएगा और संपूर्ण चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग कराएगा। और इसमें अपरोक्ष रूप से यह भी छिपा हुआ है कि चुनाव होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय भी चुनाव आयोग को करना है। परंतु भारत के इतिहास में ऐसा प्राय नहीं हुआ है कि चुनाव आयोग ने चुनाव नहीं करने का निर्णय लिया हो। यह एक बहुत ही कठिन निर्णय है और इसके लिए एक प्रशासनिक मजबूती की इच्छा शक्ति की ज़रूरत है कि एक चुनाव आयोग वह निर्णय करे कि फलाने राज्य में अभी चुनाव कराने की संभावना नहीं है। अगर भारत के चुनाव आयोग के इतिहास को देखें तो एक अधिकारी हुआ करते थे TN सेशन। अभी आज का जो विषय है उसका शीर्षक भी TN सेशन पर आधारित है कि अगर TN सेशन होते तो बिहार का चुनाव टल भी सकता था। अब आज की पीढ़ी बहुत हद तक TN सेशन को जानती भी नहीं होगी, या जो पढ़ते लिखते होंगे वो जानते होंगे कि भारत के इतिहास में दिसंबर 90 से 1996 तक भारत के चुनाव आयोग के आयुक्त थे, मुख्य आयुक्त थे TN सेशन। और TN सेशन ने तत्कालीन राजनीति को अपने निर्णयों के द्वारा हिलाकर रख दिया था। यहाँ तक स्थिति ये थी कि पक्ष और विपक्ष सभी TN सेशन के विरोध में थे, लेकिन वो एक अकेला व्यक्ति भारत के चुनावी इतिहास में सारी व्यवस्था को उलट पुलट कर चला गया। और जो कुछ भी आज हम सुधार देख रहे हैं तो TN सेशन के द्वारा की गई शुरुआत के कारण ही देख रहे हैं। तो आज संदर्भ यह है कि आज हम TN सेशन को क्यों याद करें। TN सेशन को याद इस संदर्भ में करना है कि क्या कोई चुनाव टाला जा सकता है। तो इसके कोई भी आपको और कोई चुनाव आयुक्त याद नहीं आएगा। सिर्फ TN सेशन ने अपने स्तर पर निर्णय लिया है, कई बार निर्णय लिया है कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। जैसे TN सेशन ने 1995 में कश्मीर के चुनाव उस समय की केंद्र सरकार कराना चाहती थी, लेकिन TN सेशन ने एक चुनाव आयोग की टीम भेज दी वहां निरीक्षण के लिए। और उस चुनाव आयोग की टीम की रिपोर्ट के आधार पर कहा कि अभी वहां चुनाव कराने की स्थितियां नहीं हैं। और इसके आधार पर केंद्र सरकार के दबाव के बावजूद TN सेशन चुनाव के लिए तैयार नहीं हुए और 1 साल बाद वहां जाकर चुनाव होना संभव हुआ। उसी तरह जब मतदाता पहचान पत्र बनाने की बात आई तो TN सेशन
ने कहा कि प्रत्येक मतदाता का पहचान पत्र होगा, तो केंद्र और यहाँ तक विपक्ष भी उस समय कहने लगा कि यह भारत के लिए बहुत खर्चीली चीज़ है और इतना खर्च क्यों किया जाएगा। लेकिन टीएन शेषन ने स्पष्ट कहा कि जिस राज्य में मतदाता पहचान पत्र नहीं बनेगा वहाँ 1 जनवरी 1995 के बाद चुनाव नहीं होंगे। इसके बाद एक हड़कंप मच गया और ताबड़तोड़ कई राज्यों में पूरी प्रशासनिक मशीनरी पहचान पत्र बनाने में लग गई। फिर भी कुछ राज्यों के चुनाव कुछ महीनों के लिए तक उस समय टाले गए थे टीएन शेषन के निर्देश पर। तो ये स्थिति हुई, ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए एक प्रशासनिक अधिकारी में कि वो अपने स्तर पर भी कुछ चीज़ों को देखे और निर्णय ले। अगर आज के चुनाव आयोग से आप उम्मीद करते हैं कि वो बिहार में एक मशीनरी भेजे, अपने टीम भेजे और यहाँ दिखलाए कि क्या स्थिति है और इसके आधार पर निर्णय के लिए, तो ये बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि आज सारा माहौल इस तरह का नहीं है। प्रत्येक भारतीय संविधान की प्रत्येक संस्था एक खास तरह का झुकाव उसमें दिख रही है और वो कोई स्वतंत्र निर्णय लेता नजर नहीं आ रहा है। कल ही चुनाव आयुक्त ने कहा है कि बिहार में चुनाव होंगे और इस तरह से आप समझिए कि टीएन शेषन से राजनीतिज्ञों की लगभग दुश्मनी वाली स्थिति क्यों हो गई थी। इसलिए हो गई थी कि वो आदमी अकेला खड़ा हो गया था। स्थिति ये हो गई थी कि टीएन शेषन को राजनीतिज्ञ व्यंग्यात्मक भाषा में एल्सिशियन कहते थे और स्थिति ये था कि टीएन शेषन ने भी एक बार रिएक्शन में कह दिया था कि मैं नाश्ते में राजनीतिज्ञों का भोजन करता हूँ, मैं राजनीतिज्ञों को खाता हूँ। तो ये स्थिति थी एक अधिकारी की जिसने अपने योगदान से चुनाव आयोग को सशक्त किया, लेकिन आगे के जो उनके बाद चुनाव आयोग के आयुक्त बने उनका ये दायित्व था कि उसी टेम्पर को बनाए रखते हैं। हालांकि कुछ चुनाव आयुक्तों ने यह प्रयास किया, लेकिन बहुत हद तक आज नहीं लगता है कि चुनाव आयोग इस तरह के कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति में है और बिहार स्पष्ट रूप से चुनाव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और चुनाव में कोरोना की स्थिति क्या होगी या कितनी भयानक होगी या कुछ सामान्य हो जाएगा तो ये ज़्यादा बेहतर हो। लेकिन अब देखिए आगे होता है क्या। अगर आपको यह चैनल अच्छा लगा, मेरा विश्लेषण अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।